हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हम आप लोगों को गद्य के विषय में बताए और आज हम छायावाद के हर बिंदुओं पर ध्यान देंगे। छायावाद किन परिस्थितियों में लिखी गई और छायावाद के बाद किन परिस्थितियों में रचनाएं की गई। छायावाद में कवि किस प्रकार सोचता था और वही कवि छायावाद के उपरांत क्यों और किस लिए ऐसा सोचने लगा। इन सारे बिंदुओं पर ध्यान देंगे। साथ ही में आज की लेखनीय स्थिति क्या है ये भी मैं बताऊंगी। तो बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं क्लास की तरफ आप सबको ले जाना चाहूँगी। सन 1900 तक भारतीय हिंदू युग की समाप्ति मानी जाती है और सन 1900 से 1922 तक शताब्दी के प्रथम चरण को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग माना जाता है। इस युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1938 तक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। इनका काल प्रारंभ होता है 1864 से 1938 तक। द्विवेदी जी रेलवे में एक साधारण कर्मचारी थे। उन्होंने स्वेच्छा से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी और बांग्ला भाषाओं का अध्ययन किया। सन 1903 में आपने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किया। सरस्वती के माध्यम से आपने हिंदी साहित्य को अभूतपूर्व सेवा की। द्विवेदी जी ने व्याकरणनिष्ठ, संयमित, सरल और स्पष्ट और विचारपूर्ण गद्य का निर्माण कर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भाषा के प्रयोग में एक रूपता लाने और उसे व्याकरण के अनुशासन में बांधकर एक व्यवस्थित रूप देने में द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण प्रयास रहा। इसी समय बाबू बाल मुकुंद गुप्त उर्दू से हिंदी की तरफ आए। उन्होंने हिंदी गद्य को मुहावरेदार, संजीव और परिष्कृत करने में पूरा ध्यान दिया। अनिस्तरता शब्द को प्रयोग को लेकर द्विवेदी जी से उनका विवाद भी बहुत प्रसिद्ध रहा। इस युग में द्विवेदी जी के अतिरिक्त माधव मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, पद्मा सिंह शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, लाला भवानी दीन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पदम लाल पन्नालाल बख्शी, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि लेखकों ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग में गद्य साहित्य के विभिन्न रूपों का विकास हुआ और गंभीर निबंध, विवेचनापूर्ण आलोचनाएं तथा मौलिक कहानियां, उपन्यास और नाटक लिखे गए। इस युग में काशी में बाबू श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा की संस्थापना की और हिंदी के उपयोगी और गंभीर साहित्यों का निर्माण की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया। सरस्वती के अतिरिक्त इंदु, सुदर्शन, समालोचन, प्रभा, मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाएं इसी युग में प्रकाशित हुई। द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय ने चिंतन प्रधान गद्य के विकास में उल्लेखनीय कार्य किया। द्विवेदी युग में गद्य शैली के अनेक रूप सामने आए। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की साफ सुथरी, संयमित, परमार्जित, प्रसन्न शैली, बाबू श्याम सुंदर दास की औद्रपूर्ण व्यास शैली, गोविंद नारायण मिश्र की तत्सम प्रधान, समास बहुल, पंडित्यपूर्ण शैली, बाल मुकुंद गुप्त की ओजस्वी, प्रभावपूर्ण, तीखी व्यंग्य शैली, मिश्र बंधुओं की सूचना प्रधान शैली, पद्म सिंह शर्मा की प्रशंसात्मक, प्रशंसापूर्ण शैली, सरदार पूर्ण सिंह की लाक्षिक और आवेगशील शैली, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पांडित्यपूर्ण व्यंग्यात्मक शैली, शंकर विद्यार्थी की मर्मस्पर्शी ओजता मूर्त विधायनी शैली, पुदुम लाल पन्नालाल बख्शी की सुबोध और रमणीय गद्य शैली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंता प्रधान, आत्मविश्वास संमंडित तत्वविशेषणी समाज शैली, बाबू गुलाब राय की सहज, हास्यपूर्ण तथा विषय अनुसार प्रधान और संयमित शैली,
विविधपूर्ण विधान से द्विवेदी युग गद्य साहित्य में अद्भुत गरिमा से मंडित हो गया है। छायावाद युग हिंदी गद्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ युग छायावाद युग माना जाता है। सन 1919 में पंजाब के जलियांवाला बाग में आयोजन सभा में निहत्थी तथा असहाय जनता को गोलियों से भून दिया गया। वहीं सन 1920 में गांधी जी के व्यापक असहयोग आंदोलन का आरंभ किया, किंतु लगभग 2 वर्ष बाद ही इस आंदोलन का स्थगित कर दिया गया। कुछ वर्ष बाद सन 1931 में सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इन सारी घटनाओं ने राष्ट्रीय चेतना को और दृढ़ कर दिया। युवकों का कल्पनाशील मानस कुछ कर गुजरने के लिए तड़पने लगा। इस युग में पराधीनता और विश्वास की अनुभूति से आकुल होकर यदि कभी वेदना और पीड़ा के गीत गाए गए तो दूसरे ही क्षण स्वाधीनता के लिए सतत संघर्ष की बलवती प्रेरणा से उत्साहित होकर स्फूर्ति और आत्मविश्वास की भावना से मुखरित किया हुआ स्वर गाया गया। द्विवेदी युग सब मिलकर नैतिक मूल्यों का आग्रह का युग कहा गया। इसीलिए नवीन भावनाओं से प्रेरित युग लेखक इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भाव तरल, कल्पना प्रधान और स्वच्छंद चेतना से युक्त साहित्य रचना में प्रवृत्ति हुई। यह प्रवृत्ति कविता और गद्य दोनों ही क्षेत्र में लक्षित होती है। सन 1919 से 1938 तक के काल को हम खंड को इस हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद युग के नाम से जाने। इस युग की सीमा में रचित गद्य अधिक कलात्मक हो गया और सघनता और भावों से तरल होकर उनकी प्रकृति अंतर्मुखी हो गई और इसी सब में लाक्षिक अलंकारिक कवित्व और अनुभूतियों का बहुत ही सरल शब्दबद्ध व्याख्या किया गया, जिसमें राय कृष्णदास, योगी हरि, महाराजा कुमार, डॉक्टर रघुवीर सिंह, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंथ निराला, नंद दुलारे वाजपेयी, बेचन शर्मा उग्र, शिवपूजन सहाय आदि लेखकों ने छायावाद युग गद्य को सुप्रसिद्ध समृद्धि प्रदान की। द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में जो लेखक सामने आए थे, बाबू गुलाब राय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रमुख है। इनकी साहित्य चेतना का मूल सर्व द्विवेदी युगीन है, किंतु छायावादी युग में अतीत प्रेम और सहज रहस्यमयता और लाक्षणिकता के महत्व को इन लेखकों ने स्वीकारा। छायावाद के बाद आता है छायावादोत्तर युग। सन 1936 के बाद देश की स्थिति में तेजी से परिवर्तन आरंभ हुआ। सन 1937 में कांग्रेस ने पूरे देश में अपने व्यापक प्रभाव का परिचय देते हुए 6 प्रांतों में मंडल बना लिया। एक बार तो ऐसा लगा कि स्वतंत्रता के द्वार पे हम आके खड़े हो गए, लेकिन तुरंत ही निराशा का सामना करना पड़ा। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। कांग्रेस ने इंग्लैंड को युद्ध में सहायता देने के शर्तों को स्वीकार किया। वह शीघ्र ही भारत में एक स्वतंत्र जनवादी सरकार की स्थापना चाहती थी, किंतु ब्रिटिश सरकार की ओर से संतोषपूर्ण प्रतिक्रिया न होने पे 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। सन 1940 में आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और अपने उद्देश्य से असफल रहा। इसी वर्ष कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया। देश में उग्र आंदोलन हुआ और ब्रिटिश सरकार ने उनका पूर्ण शक्ति से दमन किया। सन 1945 में महायुद्ध समाप्त हुआ। सन 1947 में भारत में विदेशी सत्ता का अंत हुआ, किंतु इसके साथ ही देश में विभाजन भी हो गया। विभाजन के परिणाम स्वरूप भीषण सांप्रदायिक दंगे और जनता को बड़े ही तनाव की घटनाओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद सन 1936 के बाद हम कल्पना के लोग
के ऊपर ठोस जमीन पे आ गए, पर उन अपने चेष्टा करने लगे कि मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित लेखकों ने प्रगतिवादी साहित्य सृजन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई देने लगी। राष्ट्रीय चेतना में प्रेरित होकर लेखकों ने क्रमशः यथार्थवादी जीवन दर्शन का महत्व देना आरंभ किया। छायावादी युग के कई लेखक नई भूमिका पर पदार्पण कर नवीन युग चेतना के अनुसार साहित्य की रचना में प्रवृत्त हुए। फलस्वरूप 1938 के बाद छायावाद का अंत हुआ। इसके बाद के साहित्य को छायावादोत्तर साहित्य कहा जाता है। छायावादोत्तर युग के साहित्यकार स्वतंत्रता की प्राप्ति के पूर्व से लिखते आ रहे थे और इनके बाद भी सक्रिय रहे। इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्वक, भागवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र अज्ञेय, नागेंद्र, राम वृक्ष बीनापुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय आदि गद्य लेखक हैं। अब आता है स्वतंत्रोत्तर युग, यानी स्वतंत्रता के बाद का युग। इस युग के लेखकों में विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, फणेश्वरी नाथ रेणु, कुबेर नाथ राय, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। उनका गद्य मानव जीवन संबंधी चेतना का वाहक है। इस युग में हिंदी गद्य को सशक्तकरण बनाया गया। इसके शब्द संपदा में वृद्धि हुई। उसके जीवन के बाह्य परिस्थितियों और सामाजिक संबंधों, विसंगतियों और आधुनिक मानव के आंतरिक द्वंद्व तथा तनावों को व्यक्त करने में सक्षम बनाया गया। अनेक नवीन कलात्मक गद्य विधाओं का विकास हुआ और सब मिलकर उसे राष्ट्रीय गरिमा प्रदान की है। अब हिंदी प्रदेशों में लेखक के हिंदी में रुचि लेने लगे। विदेशों में भी हिंदी का प्रचार बढ़ा। हिंदी के भविष्य का अब देखा जाए तो भविष्य में उज्जवल ही स्थिति प्रदान दिख रही है। हमारे पूरे विश्व स्तर प्रतिष्ठित होने की संभावना बढ़ गई है। बच्चों की आज जैसे कि हम सब छायावाद के विषय में पढ़े और आगे भी इस तरह हमारी क्लासें चलती रहेंगी। आप सबको मेरा क्लास पसंद आया तो आप निश्चित ही आगे से देखना चाहेंगे और मैं इसीलिए चाहूँगी कि मुझे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हम आगे क्लास में आपसे पुनः मिल सकें। इन्हीं सब विचारों के साथ आज मैं इस क्लास का विराम करती हूँ। आगे गद्य की विधाएं कौन कौन सी है, ये सारी बातों पे मैं ध्यान दूंगी। इसके बाद हाई स्कूल यूपी बोर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र गद्य के मित्रता पाठ का मैं शुरुआत करूंगी।